ते मेरे जजमान सब निर्वर्त भये संसार ते। संसार से जो निर्वर्त भय अर्थात सांसारिक मोह बंधनों से जो मुक्त हो गए, जितने संसार के मोह बंधन से प्रपंच से मुक्त हो गए, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते वे सब मेरे जजमान हैं। जजमान से आशा रहती है, क्या आशा रहती है? कि कुछ मिलेगा। पुरोहित जी अपने जजमान से, पंडित जी अपने जजमान से, साधु बाबा लोग अपने जजमान से अपेक्षा रखते हैं, कहते हैं मेरे जजमान हैं, ये मेरे जजमान हैं। अच्छा, उनका भी धर्म बनता है कि सेवा पूजा करें, क्योंकि उनके आश्रित होते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं सब मेरे जजमान हैं, अर्थात ये सभी कृपा करेंगे तभी हम भी संसार से मुक्त हो पाएंगे। ये सब जब कृपा करेंगे तभी संसार से मुक्त हो पाएंगे। जो संसार से मुक्त होगा वही तो संसार से मुक्त कर पाएगा। जो स्वयं बंधा हुआ है वह भला दूसरों को कैसे मुक्त कर पाएगा? देवदनुज नर नाग मनुज सब माया विबस विचारे, तिन्ह के हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन यति केहि अति दीन पियारो। खग मृग व्याध इस सब को तारने वाले कोई और नहीं, आप ही हैं। खग मृग व्याध बिटप जर जवन कवन सुर तारे। तो ये जितने मुक्त हो गए वे सब मेरे जजमान हैं। एक सज्जन ने कथा सुनी भागवत जी की। भागवत जी कथा सुनी कि भागवत सप्ताह सुनने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो जिस व्यास से इस महिमा को सुन रहे थे उसी व्यास को इन्होंने निवेदन किया और कहा महाराज जी कथा सुना करके हमको संसार से मुक्त कर दीजिए। कहा ठीक है। जैसा जैसा कथा व्यास ने कहा उन्होंने सारी व्यवस्था वैसी ही करी, सब व्यवस्था। अच्छा, भागवत जी में सारी व्यवस्था बताई गई है, सप्ताह आयोजन की सारी विधि व्यवस्था बताई गई है, सब व्यवस्था किया। कथा 7 दिन पूरी हो गई, जजमान की मुक्ति हुई नहीं। कथा व्यास को उन्होंने उलाहना दिया, कहा कि आपने कथा सुनाई, मैंने कथा सुनी, आप कहते धुंधकारी मुक्त हो गए, परीक्षित जी मुक्त हो गए, और मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे मन पर कोई खास प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब हम कोई बहुत बड़ी महिमा सुनते हैं तो मन में चाहना होती है कि इस महिमा का प्रभाव मेरे मन पर तो दिखना चाहिए, तब तो पता चले। और यदि मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा? मेरा मन बहुत दूषित है अथवा वो महिमा उतनी शक्तिशाली नहीं है। दोनों बात हो सकती है। तो
इन्होंने उलाहना दिया तो उन्होंने कथा व्यास ने जाकर अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमने कथा सुनाई और जजमान ने कथा सुनी, उसको मुक्ति नहीं हुई। तब दोनों को बुलाया और दोनों को बुला करके एक एक वृक्ष में बांध दिया, दोनों को एक एक पेड़ में बांध दिया। और गुरुजी ने कहा, सुनो तुम अपने जजमान को खोल दो। तो उसने कहा, गुरुजी ये कैसे हो सकता है, हम खुद बंध गए, आपने बांध दिया, हम कैसे खोल पाएंगे उसको। जजमान से कहा, तुम ही इनको खोल दो। कहा, महाराज आपको विचित्र बात करते हैं, बताइए, दोनों को अलग अलग बांध दिया, अलग अलग पेड़ में, कहते खोल दो, ये कैसे हो सकता है। गुरुजी ने कहा, बस यही बात है, न सुखदेव जी जैसे तुम व्यास हो और न परीक्षित जैसे तुम श्रोता हो। दोनों में त्याग का अभाव है, दोनों में देहासक्ति है, दोनों में गृहासक्ति है, कैसे मुक्त हो जाओगे। तब बात समझ में आई। परीक्षित जी महाराज सब त्याग कर चुके हैं, इतिहास साक्षी है, खटवांग राजा सब त्याग कर दिए। 2 घड़ी का समय उनके पास बचा। देवताओं ने उस वक्त खटवांग से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो खटवांग राजा ने कहा कि बताइए कि मेरी आयु कितनी है। तो कहा, आपकी आयु 2 घड़ी की है, 48 मिनट रह सकते हो आप। कहा, तब आपसे हम क्या मांगे, हमको तुरंत अयोध्या जी पहुंचाइए। अयोध्या जी आए, 1 घड़ी के अंदर राज्य का प्रबंधन कर दिए। सारे प्रबंधन के बाद मोह ममता से मुक्त हो गए। दूसरी घड़ी में इन्होंने भगवत चिंतन करते हुए भगवान के धाम प्राप्त कर लिए। इतना मन उनका नियंत्रित था, तब वो युग था। अब हम आपका मन कितना नियंत्रित है, हम आप स्वयं निर्णय करें। बहुत अभ्यास करने के बाद भी मन नियंत्रण में नहीं रह पाता है। तो उसके लिए संसार से नवरत जो हो गए हो, हम उनकी शरण में जाए जो संसार के बंधन से मुक्त हैं। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते, निर्वर्त भय संसार थे। जो संसार से मुक्त हो गए वही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। जो स्वयं सांसारिक प्रपंच मोह बंधन में फंसे हैं, सांसारिक पसारा में फंसे हैं, वो कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हुए, मेरे सब जजमान हैं। नाम क्या है, कहा श्री उद्धव जी। वाह, उद्धव जी महाराज नाम है कलयुग में। राम रेणु जी, परशुराम जी, धूसेत गांव के निवासी श्री गंगा भगत जी, अच्युत कुल अर्थात वैष्णव कुल में ब्रह्मदास, भगवान के दास होकर के, अच्युत कुल माने वैष्णव होकर के, ब्रह्मदास, ब्रह्मदास अर्थात वैष्णव होकर के, ब्रह्म के दास होकर के, सबको विश्राम देने वाले से साई गांव के निवासी। कौन, कहा किंकर माने सेवक श्री कुंडा जी। ये किंकर माने सेवक, कुंडा के निवासी कृष्णदास जी, खेम जी, सोठा जी, गोपानंद जी, जयदेव जी, राघो जी, विदुर जी, दयाल जी, श्री दामोदर जी, श्री मोहन जी, श्री परमानंद जी, श्री उद्धव जी, श्री रघुनाथी जी, श्री चतुरोनगन जी, श्री चतुरोनगन जी। इन लोगों ने क्या किया, कहा कुंज ओक जे बसत हब। जो कुंज के ओक माने स्थान में निवास करते हैं। श्री उद्धव जी परम स्नेही नित हरि सेवा करते, देते भोग राग नित रुचि सो पनते कबहु न टरते। उद्धव जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लाल जी खूब सेवा करते हैं। अच्छा, चलने फिरने वाले ठाकुर संत लोग जो होते हैं लाल जी को रखते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं, खूब बढ़िया सेवा करते हैं। और उनका पार्षद, उनके सब सामग्री अलग सजा के रखते हैं। श्री उद्धव जी महाराज परम स्नेही थे, भगवान की सेवा करते थे, समय से सब सेवा करते थे।
देते भोग राग नित रुचि सो पनते कबहु न टरते। ठाकुर जी की सेवा में एक चांदी की लुटिया थी, चांदी की लुटिया, उसी से नित्य उनको जल पिलाते थे ठाकुर जी को श्री उद्धव जी। ठाकुर जी बड़े प्रेम से जल पीते थे। लुटिया चांदी की अनूप थी, तामे जल भरी देते, प्रेम पान करी भक्त भागवत भाव सिंधु रस लेते। एक दिन एक साधु बाबा आ गए, कहा उद्धव जी ये लुटिया मुझे दे दो आप। हाँ महाराज लीजिए। लुटिया दे दिए। उस लुटिया की जगह दूसरी लुटिया ले आए। दूसरी लुटिया ले आए श्री उद्धव जी, तो वो लुटिया थोड़ी साधारण थी। अब वो लुटिया तो वो लुटिया नहीं होगी ना, जो लुटिया पहले वाली थी वैसी लुटिया थी नहीं, साधारण थी। वो लुटिया देखने में सुंदर भी थी, महंगी भी थी, ये साधारण है। तो ठाकुर जी नाराज हो गए। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ उपासना की दो विधि, एक तो लाला की और एक युगल सरकार की। नाराज दोनों होते हैं, रूठते दोनों हैं। लाला रूठते हैं तो उनको मनाना आसान होता है, क्योंकि बालक जब रूठता हो तो थोड़ा सा पुचकारिए, थोड़ा दुलराइए, खुश हो जाएंगे। लेकिन युगल सरकार में जब राम जी नाराज होते हैं तो जल्दी मानते नहीं। श्री राम जी जब नाराज हो गए तो जल्दी नहीं मानते, कहते नहीं। इसके लिए मैंने सारा प्रबंधन किया, सब कुछ किया, ये क्या करता है? प्रमाद करता, आलस करता है, नाराज हो जाते हैं। तो भक्त के लिए एक ही उपाय है क्या? फिर श्री जी की शरण में जाएं और श्री जी से प्रार्थना करें कि आप ठाकुर जी को मना दीजिए, उनको मेरी प्रार्थना सुना दीजिए, मेरी बात बता दीजिए। तो श्री किशोरी जी फिर ठाकुर जी को मनाती हैं, समझाती हैं, और बिल्कुल नहीं मानते हैं तब किशोरी जी विभिन्न हाव भाव प्रकट करके फिर उनको मनाती हैं, और उनकी जो वाणी है, उनका जो विरध है, उनको याद दिला दिला करके, अमुक अमुक की बात सुना सुना करके, कथा सुना सुना करके फिर श्री जी ठाकुर जी को प्रसन्न कर देती हैं, चाहे जैसे वे माने मना देती हैं। इसीलिए उपासना दोनों अलग अलग है। तो लाल जी की उपासना में क्या है? लाल जी जैसे नाराज हुए तो उनको लड्डू खिलाइए, खुश हो जाएंगे। लेकिन अब राम जी बड़े हैं, अर्थात छोटे बच्चे नाराज हो तो उनको मनाना आसान होता है, लेकिन बड़े लोग नाराज होते हैं तो उनको मनाना आसान होता नहीं, क्योंकि वो अपने आप खूब समझदार मानते हैं, गुण दोष सब विचार करते हैं। तो अब ठाकुर जी के सामने जब ये लुटिया इन्होंने रखी उद्धव जी ने, तो ठाकुर जी ने लुटिया उठाया, फेंक दिया। अब वो ढंडन ढंडन करते लुटिया जाकर दूर गिरा। फिर उठा के ले आए, फिर रख दिए, और रख करके जैसे चले से फिर ठाकुर जी ने उठाया, फिर उठा करके फेंक दिया। पहले तो इनको लगा कि शायद ऊंचा है, लुढ़क जाता होगा, सो नहीं, इधर घूम के देखा तो उठा के फेंक दे रहे हैं। तो जाकर के उद्धव जी ने कहा, जय जय, आप लुटिया क्यों फेंक दे रहे हैं, क्या बात है? दूजी साधारण लुटिया ते पियत न जल रिस कीनी। अब ठाकुर जी इतने नाराज हैं, कहते हैं सुनो, हम ते अधिक प्यार औरन में, हमसे अधिक तुम्हारा औरों में प्यार है। देखिए, ये प्रेम प्यार मोहब्बत में ईर्ष्या होती है, स्वाभाविक है। अब ठाकुर जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई। कहते हैं हम ते अधिक प्यार औरन में, तब जिए कि मैं जानी। अब मुझे पता चला कि मुझसे जरा तुम्हारा प्यार कहीं और रहता है। कहा क्यों? कहा बताओ, मेरी लुटिया तुमने उनको दे दिया, अब मेरे लिए दूसरी लुटिया ले आया, क्या मतलब हुआ इसका? अस कह दियो बहाए ताए को जाए पिया बहु पानी। ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव जी आप जाओ, उन्हीं को पानी पिलाओ जिनको लुटिया दिए हो, मुझे नहीं पानी पीना आपके हाथ के।
अब उद्धव जी बड़े चक्कर में पड़ गए, अब क्या होगा। उद्धव ने दुलराय कही, बहुत नाराज है लाला, रूठे हुए हैं। उद्धव ने दुलराय कही, प्रभु तब रिश्ते भय नाही। पहले तो उद्धव जी ने कहा क्षमा कर दीजिए, और आप यदि गुस्सा भी करते हैं तो मुझे भय नहीं लगता है। अच्छा, तुमको भय नहीं लगता? कहा नहीं। उद्धव ने दुलराय कही, प्रभु तब रिश्ते भय नाही। तुम ते अधिक साधु की सेवा मैं मानो मन माही। मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं, सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आप कहते हैं मुझसे अधिक साधु को मानो, तब इसीलिए मैंने आपकी बात को याद करके, अब वो संत जी ने मांगा इसलिए मैंने उनको दे दिया, आपके लिए दूसरी लुटिया ला दी। एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, आप बुरा मत मानिएगा, ये लुटिया आपके बाप की नहीं थी। तो ये लुटिया किसी संत ने दी थी, किसी संत ने ये लुटिया दी थी, दूसरे संत ने मांग ली। हाँ, यदि आपको लुटिया इतनी ऐसी प्यारी है तो आप स्वयं ऐसी लुटिया ला के रखिए, फिर मैं उस लुटिया को कभी किसी को नहीं दूंगा। बस झूठी रिश्ता जी हंसीयती, रीझे धनी उद्धम तुम कही। अब जब इस प्रकार से जब इन्होंने भी कहा, प्रेम दोनों में है। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते, उद्धव जी बहुत प्रेम करते। उद्धव जी ने भी सुनाया, खड़ी खोड़ी दो चार सुनाया, और जब सुनाया तब ठाकुर जी ठंडे पड़ गए। और इसके बाद कहा कि आप वैसी रोटियां स्वयं लाइए, मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन साधु जो देंगे तो मैं उठा के साधु को दे दूंगा। इस बात को आज भी आप सुन लीजिए। तो हंसने लगे ठाकुर जी। कहा उद्धव तुम धन्य हो। अरे मैं तो झूठे गुस्सा किया था। हाँ हाँ मुझे पता है। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा सुनो, जब ऐसी बात है मैं अपनी लोटियां स्वयं लाता हूं, मेरी लोटियां किसी को मत देना है। कहा ठीक है, लेकिन विशिष्ट कोई संत आपके आगे तो मांग लिए तो फिर चुप हो गए। मेरे मत को तत्व गान मम भक्त ही जानत आही, जाने कहीं त लुटिया सोई टपकी परी तब आई। जैसे ठाकुर जी ने ऊपर की ओर देखा, लुटिया टपक के नीचे आ गई। बढ़िया वैसी लुटिया चमचमाती हुई। एक बात और जाने रहिए, ठाकुर जी के पार्षद, चाहे वो गरुड़ घंटी हो, लुटिया हो, अर्घा हो, आरती वाला पात्र हो, जो भी उनके पार्षद है, ये सब उनके प्रिय भक्त होते हैं, उनके प्यारे होते हैं। सायुज मुक्ति वाले भक्त ही वो पार्षद बनते हैं। इसीलिए नियम यह है कि पुजारी जी जब पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तो पहले उनके पार्षदों को स्नान करवाते हैं। सभी पार्षदों को पहले नहवाएंगे, नहवाने के बाद सबको पहले तिलक लगाएंगे, उनको वैष्णव बनाएंगे, तब उनको सेवा में लगाते हैं। अब जो ना जाने उसकी बात अलग है। विधि यही है, पहले पार्षद सबको नहवाइए, फिर सबको तिलक लगाइए। पार्षद को नहवाइए, पोछिए कपड़े में, फिर उसको तिलक लगाइए, फिर ठाकुर जी की सेवा में उसको लगाइए। इसका मतलब यह है कि वे सब सचेत वैष्णव है, वे सब भक्त हैं। हरि ही की लीला सो लख के उद्धव मत सरसाई। उद्धव जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहा जय जय, और बड़े आनंदित होकर के गुण गाने लगे। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते, ये सब भक्त निर्वर्त भय संसार ते मेरे जजमान सब। ये सब मेरे जजमान हैं, जिनमें कुछ और भक्तों का स्मरण हम लोग करेंगे आगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता
राम सीता राम सीता। सीता राम सीता